उसकी हाईलाइट के लिए आपने मैं वक्त दिया। मैं इसकी तरतीब आपको बताता चलूँ। पहले तो हम जो रवां साल है उसकी प्रोग्रेस और जितने भी हीनियस क्राइम के हेड्स हैं उसमें पिछले 3 से 4 हफ्ते की प्रोग्रेस को हाईलाइट करेंगे। उसके साथ साथ हमारे तमाम थाना जात में जितने कुछ केसेस पिछले 3 से 4 हफ्ते में गुड वर्क के तौर पे सॉल्व हुए हैं जिसमें तमाम हीनियस क्राइम शामिल हैं, मैं उसको रिफ्लेक्ट करूँगा। और साथ ही जितने गैंग्स हमने इस वक्त एक्टिव पकड़े हुए हैं उनकी रिकवरीज के साथ वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखें साल 2022 की, तो हमने अभी तक रफली 12,000 केसेस को सॉल्व किया है जिसमें 13,000 प्लस एक्यूज जो है हमने चलान। ओवरऑल रिकवरी जो है हमारी रवा साल की 16 करोड़ प्लस 160 मिलियन है। और इश्तिहारी मुजरमान जो हैं उसमें ए कैटेगरी में 122, बी कैटेगरी में 699। अदालती मफूल जो हैं वो भी हमें डायरेक्शंस हैं सीनियर्स की तरफ से। तो रवा साल में 468 कोर्ट एब्सकॉन्डर्स हमने अपनी हैंड किए। जितने भी आदि मुजरमान होते हैं कई मुख्तलिफ वारदातों में इन्वॉल्व होते हैं वो तकरीबन हमने 96 एप्रीहेंड करके 56 गैंग्स फॉर्मेशन की। उसके साथ हमने 145 मुलजमान पकड़े, 1235 केसेस को सॉल्व किया और 260 मिलियन की उन गैंग से हमने रिकवरी की। अब मैं आपको हमारे जो 12 मेन हेड्स हैं उसकी हाईलाइट्स दूंगा। पिछले 3 से 4 हफ्ते में 4 मर्डर्स के केसेस में 11 मुलजमान को एप्रीहेंड किया। अटेम्प्ट टू मर्डर में 6 केसेस में 16 मुलजमान को एप्रीहेंड किया। रेप के जो हीनियस क्राइम केसेस हैं उसमें इंपॉर्टेंट केसेस को इंक्लूड करके 7 केसेस को हमने यकसू किया। आपको पता है कि छोटे बच्चों 363 पीटीसी के तहत जो छोटे बच्चों की अगवा हैं उस वारदातों की रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने 3 हफ्तों में 17 केसेस को यकसू किया है। ख़वातीन के अगवा के केसेस की जो है वो रिपोर्ट भी बहुत बढ़ रही है। पिछले 3 से 4 हफ्तों में 60 ऐसी औरतों को हमने बाजियाब करवाया है। जो बालगान के केसेस हैं उसमें 33 केसेस को सॉल्व किया है। हमारा सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम का होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 132 ऐसे केसेस हमने सॉल्व किए हैं जिसमें 256 मुलजमान को हमने अपनी हेड किए हैं। हाउस रॉबरीज और जो नकब जनी के केसेस हैं। जख्मी करके खुदकुशी कर ली, मुकदमा उसका होता है कत्ल की दफात के तहत, उसमें पुलिस कैसे तफ्तीश करेगी? दोबारा बताइए। निस्तर कॉलोनी में आशिफ ने लड़की को फायर मार के जख्मी किया, उसके बाद खुदकुशी कर ली थी। हाँ जी। मुकदमा जो है वो 302 का दर्ज होता है, तो उसमें अभी तक की तहकीकात में क्या तो सामने है? 302 इसलिए दर्ज होता है कि अमूमन एक अगर आप रख दे उनका बंदा पैसे नहीं पूरे हैं जो बाद में मैं हाईलाइट भी करूँगा। उसमें 6 मुलजमान को हमने पकड़ा है। शॉप रॉबरी के 19 केसेस में 40 मुलजमान को पकड़ा, 5 लाख की रिकवरी हुई। नकब जनी में 12 ऐसे केसेस के साथ 13 लाख की रिकवरी की। जनरल थेफ्ट जिसमें मोबाइल थेफ्ट भी शामिल है, 166 केसेस हमने सॉल्व किए और 25 मिलियन की रिकवरी की। पिछले 3 महीने के अगर हम इश्तिहारी और अदालती मफरूरान का बताएं तो पिछले 3 हफ्ते में 158 इश्तिहारी और 102 अदालती मफरूरान हमने पकड़े हैं। अब मैं आप का जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे जो गुड वर्क हुए हैं उसमें टेट्रा 4/22 ये मुकदमा थाना निस्तर कॉलोनी का कत्ल का केस है जिसमें मकतूल हैदर अली जो है वो मकतूल है। लेकिन इसमें जो बेसिकली मुश्किल काम था वो ये था क्योंकि फायरिंग क्रॉस फायरिंग थी, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व थी, ज़मीन का तनाज़ा था और बड़ी मुश्किल से इसको मैटर ऑफ इंक्वायरी बना के डिटेल में जाके पता चला कि मकतूल को जो फायर लगा है वो मुद्दई की पार्टी से ही लगा है। और उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट का भी हमने सहारा लिया, वहाँ पे कैमरे का एविडेंस था, उसको हमने केस फाइल का हिस्सा बनाया और 5 मुलजमान जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए। थाना इचरा में एक तो 365 है अगवा बराए तावान का केस, वो आपके नोटिस में लाए। एक खातून लुबना नामी जो है वो इसमें रिपोर्ट होती हैं कि वो अगवा हो गई हैं और वो जब हम उसमें एफर्ट करते हैं तो पता चलता है कि
ये उनकी एक ड्रॉप सीन है, ये मिली भगत के साथ मामला हुआ जिसमें वो अपने ही बहनोई अपने रिलेटिव मोहसिन के घर में जाके पनाह लेती हैं और पनाह लेने के बाद उन्हीं से अपने हस्बैंड से तवान मांगती हैं। तो हमने इसमें उस मुलजिम को भी एप्रीहेंड किया और उसके बेटे को भी एप्रीहेंड किया और तवान की रकम दिए बगैर लुबना को बाजियाब कराया। इसके साथ थाना गार्डन टाउन में बहुत इंपॉर्टेंट वारदात होती है चोरी की। उसमें तलाई गोल्ड सेट जो है वो 70 तोले का, इसके अलावा एक अदद तलाई सेट 75 तोले 40,000 US डॉलर्स, इसके साथ साथ 6,000 बरतानवी पाउंड, एक अदद सोने की घड़ी चोरी होती है। और इसकी जब तफ्तीश को डिटेल में हम देखते हैं, ये 2 करोड़ की वारदात है। इसको जब हम तफ्तीश देखते हैं तो उन्हीं के घर में जो नूर आलम नामी एक मुलाजिम था और पिछले 5 साल से काम कर रहा था, वो उसमें शामिल था और बड़ी मैं कहूँगा बड़ी टेक्निक से उसने खुद ही घर के तमाम लॉक्स और चीज़ों को अनलॉक किया और यहाँ से ये तमाम अपने दोस्त के साथ मिलकर कश्मीर तक उसने ट्रांजैक्शन किया। तो हमारी टीम इंचार्ज गार्डन टाउन ने बहुत मेहनत की और उनकी टीम ने ये 2 करोड़ की पूरी 100% रिकवरी करवाई और इसमें मुलजिम भी हमारे पास है और जुडिशल। उसके बाद थाना इचरा में बिल्कुल 24 लाख की को नकबजनी की बड़ी वारदात है, ये अननोन है, इसमें मुलजमान नहीं थे। बहुत एफर्ट करके एक्टिव टीओस पे मेहनत करके 2 मुलजमान अली और दाऊद रज़ा को गिरफ्तार करके 24 में से 12 लाख की रिकवरी की और दोनों मुलजमान को हमने जेल भिजवाया। थाना काना में 302 का एक वाक़या है, हाईलाइट होता है क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, कबड्डी के मैच के दौरान ये मर्डर होता है और उसमें तनाज़ा इस तरह पैदा होता है कि एक ही भाई अपने दोनों भाइयों को इश्तिहाल देता है और वो ड्यूरिंग दी स्पोर्ट्स इवेंट वहाँ पे ये मर्डर होता है, ये केस हाईलाइट होता है और ये दोनों भाई जो हैं जिनके नाम खुरम और साबिर हैं, ये फिर एक्सपॉन्ड कर जाते हैं। मेन मुलजिम हम मौके से पकड़ लेते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से फिर हम इसके बाकी भी दोनों मुलजमान जो 109 में हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद थाना काना के 2 और फैसल टाउन का एक केस जिसमें 363 यानी बच्चों के अगवा के एक मुश्किल केसेस थे, जिसमें छोटी बच्चियों की अगवा का मामला शामिल था और आप मीडिया के भाइयों ने इन केसेस को हाईलाइट भी किया। इस तीनों केसेस के अंदर हमने 7 बच्चे बाजियाब करवाए और इसमें से 3 छोटी बच्ची हैं जिसमें से सबसे छोटी 1.5 साल की उम्र थी। फिर मुकदमा फैसल टाउन में 377B का बिल्कुल इसी तरह से अली रज़ा के साथ ज़्यादती का केस है, वो हाईलाइट होता है और उसमें भी तीनों मुलजमान जो हैं अरेस्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी एक्चुअल एफर्ट होती है, जो एक्टिव क्रिमिनल्स को हमने एप्रीहेंड करना होता है, उसमें हमारे पास रिपीट ऑफेंडर जैसे आप जानते हैं वो हमें पता होता है, हम उनकी लोकेशंस लेके वारदात की जगह को दे के 1 कॉल से उसको कंपैटिबल बना के एक्टिव टीओस को एप्रीहेंड करते हैं। इस मामले में तकरीबन कोई हमारे पास 10 थानों में हमने इस वक्त गिरफ्तारी की हैं गैंग्स की, जो मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ नौयत से वारदातें करते हैं, जिसको मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। थाना शादवान में एक एक्टिव गैंग जो कि तनवीर उर्फ तनी के नाम से मशहूर है और ये इनका जो तरीका वारदात है, ये रशी स्पॉट्स जो हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ से जनरल थेफ्ट और मोबाइल स्नैचिंग करते हैं। हमारी शादवान की टीम ने दोनों मुलजमान मोहम्मद तनवीर मुनीर भट्ट को गिरफ्तार करके इनसे 24 अदद मोबाइल्स और 10 लाख की रिकवरी। थाना निश्तर कलोनी में शाहिद डकैत गैंग जो गन पॉइंट पे नकदी मोबाइल वगैरह की करते हैं वारदात, उसमें शाहिद और शहबाज दोनों को हमने गिरफ्तार किया पिछले 3-4 हफ्तों में और इससे हमने 61 केसेस को सॉल्व किया, 2,75,000 की रिकवरी। थाना गालिब मार्केट की टीम ने सेपरेट एफर्ट करके 3 मुख्तलिफ गैंग्स को एप्रीहेंड किया, जिसमें से एक गैंग मुकद्दस डकैत गैंग है। ये घरों में घुस के गन पॉइंट्स पे वारदात करते हैं और मोबाइल और नकदी छीनते हैं। इससे हमने 2 लाख प्लस की रिकवरी और 11 मोबाइल रिकवरी। गालिब मार्केट में दूसरा गैंग जो एक्टिव था वो वकास डकैत गैंग था और ये सारे यहाँ पे लोगों के साथ गन पॉइंट पे वारदात करते थे। इसके भी दोनों मुलजमान वकास और शहबाज को हमने गिरफ्तार किया और 1,30,000 की रिकवरी की। थाना गालिब मार्केट में स्नैचर गैंग ये रफ़ीउल्लाह के नाम से है और ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ये आवारागर्द गैंग है, ये गलियों में हर वक्त घूम रहे होते हैं और ये किसी भी मौके का फ़ायदा उठा के उसको एप्रीहेंड करते हैं। हमने इन पे चूँकि सर्वेलेंस जारी थी और रैकी जारी थी, हमने रफ़ीउल्लाह रज़ीउल्लाह दोनों को पकड़ के 3 हफ्तों के अंदर 13 केसेस को सॉल्व किया और 1,35,000 की रिकवरी की।
कोट लखपत के अंदर बिलाल उर्फ काशी नामी नकब जैन गैंग था। ये घरों में दाखिल हो जाता था और कटर का इस्तेमाल करते थे। इनसे भी हमने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके 24 मुकदमात को ट्रेस किया और 3 लाख की रिकवरी की। थाना गुलबर्ग के अंदर इरफान उर्फ फ़ानी, ये मोबाइल स्नैचर गैंग था। इसमें इरफान एहसन और उसका इरफान उर्फ फ़ानी और इरफान उर्फ मुश्ताक, 2 इरफान इसमें शामिल हैं। तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके 25 केसेस को ट्रेस किया और 1,92,000 रुपये की रिकवरी की। थाना इछरा में नकबजन गैंग ये भी कटर का इस्तेमाल करता था, पेच कस का इस्तेमाल करते थे और इससे हमने 15 लाख की रिकवरी की है और इसमें अली और दाऊद शहजाद को हमने अरेस्ट किया है। थाना कहना के अंदर बड़ा गैंग था अनिल, ये म्यू के नाम से फेमस हैं। ये क्या करते थे कि इनको पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ई गैजेट को इस्टेब्लिश किया हुआ है और ई गैजेट में FIR के अपलोड होने से पहले ही ये वारदात करके मोबाइल्स को सेल कर देते थे। ये इनका तरीका वारदात था और इसमें भी अनिल फयाज गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 लाख की रिकवरी हो गई है, 15 मोबाइल हमने उनसे रिकवर कर लिए। थाना लियाकताबाद में उमैर मोबाइल स्नैच गैंग है, इससे हमने 2 लाख की रिकवरी की है और ये भी जैसे मैंने पहले बताया ये भी आवारागर्द गैंग है, ये भी गलियों में घूमते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं। इससे हमने 8 मुकदमात को ट्रेस किया। ये कुछ वुड वर्क और गैंग्स थे जो आपको बताना ज़रूरी था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी केसेस थे, लेकिन ओवरऑल ये बताना ज़रूरी है कि वर्ल्ड टाउन डिवीजन जो है वो पिछले 3-4 हफ्तों से किस तरह एक्टिव गैंग्स पे काम कर रही थी, हमने कैसे एप्रीहेंड किया। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपनी सारी टीम को। हमने मोबाइल ट्रैकिंग के लिए अपनी SP ऑफिस में भी टीम बना रखी है और वो हम कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। जितने मार्केट्स के सदर हैं जहाँ ये गैजेट इस्टेब्लिश्ड हैं हम उनके साथ भी काम करते हैं। जहाँ पे भी गोल्ड ज्वेलरीज जाती हैं जिन मार्केट्स में, हम उनके सदर्स के साथ भी काम करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम शनाख्त करा सकें। तो लिहाजा ये कंटिन्यूस एफर्ट है और मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छा सर, ये बता दें कि ये जो असला इस्तेमाल होता है डकैतियों में, और कहना का एक पेट्रोल पंप डीलर भी अगवा हुआ है, उन दोनों केसेस पता। अच्छा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। इसमें सीनियर कमांड भी साथ काम कर रही है, हमारा किडनैपिंग फॉर रैंसम की टीम इस पर काम कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ इस पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस हो चुकी है। इसमें बंदे भी शनाख्त हो चुके हैं। जो गैंग्स हैं वो रोडकी में एग्जिस्ट करते हैं। ये बेसिकली तरीका जो है उनका वो हनी ट्रैपिंग है और हनी ट्रैपिंग के तहत ये चाचा भतीजा दोनों यहाँ से न्याजी अड्डे से जाते हैं। फिर हम इनकी पूरी जियो टैगिंग करते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये कश्मीर में है। वहाँ के DPO साहब के साथ हम इन लाइन हैं, जो लोकल कुछ लोग हैं उनके साथ इन लाइन है। हमने हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम के भी हैं, हमारे IO भी हैं और उदई भी वहाँ पे मौजूद है। हम इसमें पूरी एफर्ट कर रहे हैं। हमें एग्जैक्ट स्पॉट भी पता है, लोकेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस पर कुछ वक्त दरकार होगा ताकि जानी नुकसान ना हो। तो वो पेट्रोल पंप वाला भी इसी गैंग में है? नहीं, पेट्रोल पंप एक सेपरेट एपिसोड है जी, ये काना में होता है। इसमें एक प्लानिंग ये है कि बिल्कुल फिरोजपुर रोड पे पुल के नीचे ऐसी जगह जहाँ कैमरा ना मौजूद हो, वहाँ पे इसको स्टॉप किया गया। 1 किलोमीटर का फासला था फ्रॉम द पेट्रोल पंप टू दी मौका वारदात। इस केस के अंदर हमारे जो क्लूज मिल चुके हैं, कुछ ताने बाने गुजरात से थे, हम वो वेरीफाई कर रहे हैं और फिर हमने जो कल लेटेस्ट इस पर अपडेट है वो जो एक गाड़ी है, मैं अभी कबल वक्त होगा, जिस गाड़ी में वो लेके जाया गया है वो गाड़ी टुवर्ड्स कसूर गई है और हम उधर काम कर रहे हैं। कुछ इस पर नॉमिनेशंस भी सामने आई हैं, लेकिन नॉमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि मुलजमान है वो, हम उनको स्टडी कर रहे हैं। हमने उसकी CDR थोड़ा डिटेल स्टडी की है। मैं आपको बता दूं कि उसने दिन में जहाँ जहाँ गया है वो भी हमें पता है, शाम में क्या हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ 7 से 8 पर्चे मौजूद थे। तो हम सारे सब पे मुकदमा है, तो पुलिस पार्टी इसको लेके गई है। देखें, पुलिस पार्टी लेके ज़रूर जाए, लेकिन हमने अपना जो पोल कॉम सिस्टम है उससे फ़ायदा उठाया। हमने पूरे पंजाब के केसेस स्टडी किए कि क्या ऐसे केस हैं जिसमें वो मुलजमान हैं। पंजाब में और कहीं नहीं है, लाहौर में है मैक्सिमम, बल्कि वर्ल्ड टाउन डिवीजन में है, और जो जिनके खिलाफ हैं या जिनके साथ उनके केसेस हैं वो भी हमें पता है, तो हम स्टडी कर रहे हैं उसको। ये कोलैबोरेट कर दीजिएगा। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में फरमाया कि लाहौर में, सॉरी वर्ल्ड टाउन डिवीजन में ख़वातीन के किडनैपिंग के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें से एक रिसेंट केसेस अभी आपने इसका रेफरेंस भी दिया। अब ये वाजे कर दें कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम में फॉल करते हैं या इनमें ज़्यादा केसेस में लोग या ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से गई हैं और फिर आप उनको रिकवर किया, इसको डिफरेंशिएट। जी, मैं इसको टेक्निकली आपको बताना चाहूँगा। अगर इसमें 100 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं तो 88% ऑफ द केसेस गेट कैंसल्ड, वो खारिज हो रहे हैं।
तो आपके सवाल का जवाब एक तो यहाँ से भी आप समझ सकेंगे कि वो खारिज होने के क्या रीज़न हैं। वो मूवियान खुद ही 164 के बयान दे देते हैं और कॉन्सेंशुअली वो मूव करते हैं। इसमें कानून में थोड़ी गलती हो जाए बेहतर है, जिसमें कॉन्सेंशुअल को ज़्यादा रजिस्टर किया जाए बजाय के किडनैपिंग के हेड में उसको रजिस्टर किया जाए। बाकी जो जेन्युइन केसेस हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड में नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन हमारा केस काम चूँकि रजिस्टर करना और उसको ट्रेस करना है, तो इसीलिए अगर आप देखें हमारा रिकॉर्ड तो मूवियान तो वापस आ जाएंगी, लेकिन आपको पता होगा कि मुलजिम नहीं है। वो मुलजिम इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो पर्चे खारिज होते हैं और उन्हीं के बयान पे खारिज होते हैं।